कैसे हैं आप सब लोग? जस्ट होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है स्पेसिफिक उनके लिए है जो अभी अभी न्यू मॉम बनी है या मॉम टू बी है, उनके लिए है। क्योंकि मैं भी अभी न्यू मामा बनी हूँ, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बट प्रेगनेंसी से जो आई मीन डिलीवरी से जो पहले की चीज़ें होती हैं वो हम कर लेते हैं हैंडल जैसे, क्योंकि वो सब कुछ हमारे ऊपर हो होता है। वॉमिट, चक्कर आना, जो भी कुछ है, स्मेल्स आना, सब कुछ। आई मीन मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। मेरी कंडीशन मतलब बिल्कुल अनकंट्रोल्ड थी और मेरा 9 मंथ तक रहा है, जो मेरा मतलब लास्ट के टाइम तक रहा है। तो अब उसके बाद की चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं बेबीज़ के साथ भी। अब जैसे सबसे बड़ी बात आ जाती है बेबी के डिलीवर होती पहले तो उसको हॉस्पिटल में या जहाँ भी आपका बेबी हुआ है, नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में जहाँ भी है, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है वो हॉस्पिटल में लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आपके साथ जो होता है वो उनको बेबीज़ को इंजेक्शन लगवाने ले जाता है। चाहे आपके हस्बैंड हो, इन लॉज हो, आपकी मम्मा हो, कुछ भी कोई भी हो, वो लेके चले जाते हैं। तो आपको इतना नहीं पता चलता है। और उसके बाद जो 42 डेज़ के बाद जो इंजेक्शन लगते हैं, और वो 3 इंजेक्शन इकट्ठे लगते हैं। आई मीन वो 3 इंजेक्शन होते हैं और 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं बच्चों को। तो वो जो इंजेक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। और दीदी को भी लगे थे, दीदी से ज़्यादा तो उस टाइम मैं रोई थी, मुझे इतना पता है। क्योंकि आप नहीं देख पाते, इतना छोटा सा बच्चा है। जो हाथ में इंजेक्शन लगता है वो बिल्कुल हल्का सा लगाते हैं, वो बिल्कुल स्किन पे उठा के हल्का सा वो लगा देते हैं, वो चलता है। बट जब वो तो हाइस पे इंजेक्शन लगाते हैं, इट वॉज लाइक हॉरेबल। वो पूरा का पूरा सिरिंज जो होता है उनका, वो पूरा का पूरा थाइस के अंदर डालते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स बहुत गंदे तरीके से लगाते हैं, वो लगती ही वैक्सीनेशन है, वो लगती ही ऐसे, तो इसलिए वो लगाते हैं ऐसे। पर वो पूरा का पूरा ही अंदर घुसा देते हैं। वो उसे देख के तो मतलब लिटरली आंसू आ जाते हैं आपके। तो मैं तो कहूँगी कि जिनका दिल कमज़ोर है वो ना ही लेके जाएं, अपने हस्बैंड को भेज दें, अपनी मम्मा को भेज दें, अपनी मदर इन लोग को भेज दें, किसी को भी भेज दें, बट खुद ना ही जाएं अगर नहीं देख सकते आप तो। बट मैं वो वैक्सीनेशन ज़्यादा आपको बता रही हूँ, वो ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। और वो किस लिए ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, वो किस चीज़ के लिए होती है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, मैं क्या करूँगी जान के, मेरा ये रहता था। बट अभी बेबी को लग रहा है तो मैंने पूरा पता किया था कि किस चीज़ के लिए। कुछ लोग होते हैं कि बच्चे रोएंगे, डरेंगे, उनको फीवर आएगा, फीवर ज़रूर आता है, इसके बाद फीवर आएगा। इस चक्कर में कुछ लोग जो है वो लगवाते ही नहीं है। अब मैं ना नहीं रहूँगा, बट मेरी फैमिली मेम्बर में भी ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लगवाया था। बट आप कुछ प्रिकॉशंस लोगे, आप पूरा ख्याल रखोगे, तो बच्चे को इतना ज़्यादा फीवर, एक दिन फीवर आता है, बट आप मेडिसिन उसको टाइम पे दोगे तो फीवर भी नहीं आता इतना। और पेन के लिए, दर्द के लिए हॉस्पिटल में सब लोग बोलते हैं कि आइस पैक आप लगाओ, बट बच्चा इतना छोटा होता है, गर्मियों में एक बार तो चल भी जाए, बट मैं तो नहीं प्रेफर करूँगी गर्मियों में भी कि आइस पैक लगाओ बच्चों को। अरे मेरा बेबी, आइस पैक लगाओ। क्योंकि मैंने जो है दीदी को बिल्कुल आइस पैक नहीं लगाया था, क्योंकि बहुत छोटी थी और अभी अभी उसके लिए वेदर चेंज होने का ही टाइम था। बट उस टाइम प्रॉपरली नहीं हुआ था, वेदर भी चेंज नहीं हुआ था, हल्की हल्की ठंड थी। हम लोगों ने भी स्टॉल वगैरह ले रखे थे। तो उठने वाली है, स्टॉल्स ले रखे थे, तो इसलिए मैंने उसको आइस पैक नहीं लगाया था। मैं उसको बेबी जो विक्स होती है बच्चों की, बेबी रब करके, वो मैं उसके वैक्सीनेशन जब उसको लग रही थी मैं उसके साथ ही उसको लेकर गई हुई थी। उसके बाद ही मैंने उसको जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन उसका हुआ था, जहाँ जहाँ उसको लगा था इंजेक्शन, मैंने वहाँ पे लगा दिया। बट आप पहले जो है चेक कर लें अपने बेबी की बॉडी पे उसको यूज़ करके, क्योंकि मैंने उसको बैक पे, लाइक सर्दी ना हो या सर्दी हो रही हो, वैसे सर्दी ना हो इस चक्कर में उसकी बैक पे लगा दी थी, चेस्ट पे नहीं लगा दी थी बिल्कुल भी। जो चेस्ट बैक पे होता है वहाँ पे लगा दी थी, तो उसको कोई एलर्जी नहीं कर रही थी उससे, वो बिल्कुल ठीक थी, उसको सूट कर रही थी। तो इसलिए मैंने, आप पहले चेक कर लें, अगर ना सूट कर रही हो तो आप लगाएं, और ना सूट कर रही हो तो सॉरी आप ना लगाएं। तो इसलिए पहले चेक कर लें। अब मैंने जो है पहले चेक कर रखी थी तो उसको सूट कर रही थी, तो इसलिए मैं लेके गई थी साथ में। तो मैंने जो है जहाँ जहाँ उसको इंजेक्शन लगे उसके आर्म पे लगते ही उसको बाहर लेकर आई मैं। जैसे मैंने उसको जल्दी से लगा दिया, मैंने थाइस पे लगा दिया, और हर 2 घंटे 3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद मैं उसको लगा रही थी। और जो मेडिसिन वही वही डॉक्टर्स ही दे देते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं वही पैरासीटामोल देते हैं। वो लोग कहते हैं कि एक जो गोली है उसके 4 पार्ट्स करके इक्वली डिवाइड करके उसको मम्मा के दूध के साथ देना है, ब्रेस्ट फीड के साथ देना है उसको। बट मैं बोलूँगी पैरासीटामोल ना दें आप,
उसकी जगह क्रोसिन की आती है, बेबी की क्रोसिन ड्रॉप करके आती है, आप वो ले लें। एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें जो इंजेक्शन लगा रहे हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं, तो आप वो ले लें। मेरे हिसाब से वो बेटर है। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, सीरियसली मुझे नहीं मालूम था कि वो देते हैं, मैंने नहीं ली थी। मुझे उसके बाद जो दीदी को हल्का फुल्का फीवर, जैसे ठंडा गर्म हो जाता है तो हल्का फुल्का जो फीवर आता है, तो मुझे पता चलता है क्रोसिन ड्रॉप करके भी ऐसा कुछ नाम है जो बच्चों के दर्द के लिए, फीवर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी होते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पक्का वही देती, क्योंकि मुझे पता है पैरासीटामोल वो दूध में कितना भी जरा सा भी वो घोल लो, पूरा मुँह बच्चे का कड़वा 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 रहता है। बट उस टाइम वो बुखार में होता है, नशे से में होता है, बुखार के में वो नहीं ज़्यादा एक्टिव है, तो वो उसको पी तो लेता है। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप क्रोसिन ड्रॉप करके जो मेडिसिन है वो ले लो। एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना और वो दो, अगर वो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि पैरासीटामोल मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप दो, बहुत बहुत कड़वी होती है। क्योंकि मैंने वो बेबी को दिया, उसके बाद मैं जस्ट चेक करने के लिए कि कैसी है, कैसी लग रही है, मैंने उसको एक चम्मच ज़रा सा जीभ पे लगा देता, वो मेरा इतनी देर तक कड़वा रही जीभ, तो मैं तो नहीं बोलूँगी। आप अगर आपको लगता है क्रोसिन आप दे सकते हो तो आप प्लीज़ बोल लो। वैक्सीनेशन में बता देते हैं आपको कि कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है OPV, ये आपको पिलाई जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन जो जैसे करके बोलते हैं, ड्रॉप्स होती हैं वो देते हैं। आती है पेंटा जो है ये आपकी 5 बीमारियों के लिए है जो इकट्ठी करके दी जाती है, जिसमें आते हैं हेपेटाइटिस B। इसका इंजेक्शन आपको जब बेबी बर्थ करता है उसके टाइम पे भी दिया जाता है, अगर आपको पता ना हो उस टाइम पे भी 2 इंजेक्शन लगते हैं और पोलियो की ड्रॉप लाई जाती है। हेपेटाइटिस B, डिप्थीरिया, हिपेटाइटिस और टेटनस, ये इन सब की मिला के एक वैक्सीनेशन है जिसको पेंटा का नाम दिया है उन लोगों ने, वो लगते हैं। उसके बाद आता है रोटा वायरस जो है इसको हमारी भाषा में बोलते हैं डायरिया, इसके लिए लगती है ये। डायरिया का एक हो गया। एक होता है PCV जो होता है वो है निमोनिया के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लगना ज़रूरी है। उसके बाद आता है IPV का है इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीनेशन, जो कि पोलियो को एक्टिवेट ही नहीं होने देती है, उसकी वैक्सीनेशन होती है। तो ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 2 आपको ये पिलाई जाएंगे ड्रॉप के रूप में और 3 जो है वो आपको इंजेक्शन लगेंगे, तो वो लगवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। आई नो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट बच्चों के लिए ही बहुत अच्छा है, तो इसलिए लगवाना भी मिस नहीं करेगा। ये 42 डेज़ के बाद लगता है। उसके बाद जैसे ही 42 डेज़ होते हैं उसके बाद एक वैक्सीनेशन और लगता है, जो कि दीदी को भी लगने वाला है, 27 को लगेगा उसका, 27 और 28 ऐसे ही करके लगेगा। तो उसके बाद जो है दीदी का ऐसे रिएक्ट करती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का हो और आपको लगा हो कि आप इसमें से थोड़ी बहुत कुछ हेल्प ले सकते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। बस मैं एक ही सजेशन दूँगी बार कि बच्चों को दवाई तो देनी ज़रूर है, वैक्सीनेशन उसका होते ही उसके चाहे 1 घंटे बाद आप दे दो, ताकि उसको बुखार चढ़े ही ना, और चढ़े तो वो मतलब जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने भी दे दी थी, मैं जैसे यहाँ से गई थी उसको इंजेक्शन लगवा के घर गई थी, मैंने उसको दवाई दे दी थी, बुखार तो चढ़ा था, थोड़ी सुस्त हो गई थी बट ठीक था। और विक्स मैंने बुरा लगाया था, बट विक्स जो है बड़ों वाला भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बेबी रब वाला जो है स्पेसिफिक बच्चों के लिए है तो थोड़ा ज़्यादा सेफ है, तो मैं बोलूँगी वो ही लगाएं आप। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, प्लीज़। ओके, बाय बाय।